प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे और अपनी सेहत का खास ख्याल रखते हुए अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज व अमान में रखे। तो बच्चों, आज का हमारा मौजू जो है वो है राजा जाम्बू लोचन। जो कल हमने पढ़ा इसी को आज हमने आगे कंटिन्यू करना है। तो बच्चों, आप अपनी बुक्स का पेज नंबर 126 निकालें। इसका फर्स्ट पैरा हमने पढ़ना है और इस सबक में जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। मुतहद हो गया कई, बहुत से, मुनक्किद करना, कायम करना, मुकर्रर करना, खुशहाल हो गया, मालदार, असुदा हाल, खाता पीता, जफाकश हो गया, मेहनती, सियाहत, सफर, सैर व तफरीह, तरक करना हो गया, छोड़ देना, तनोमंद हो गया, हटा कटा, मजबूत जिस्म वाला। तो ये थे मुश्किल अल्फाज के माने, ये आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें। इस राजा के कई किस्से मशहूर थे जिनका लोग अक्सर जिक्र करते थे। ऐसा ही एक किस्सा शिकार से मुतल्लक है। कहा जाता है कि राजा को शिकार का बहुत शौक था। ये जो राजा है बच्चों, इसके बहुत सारे किस्से मशहूर हैं जिनका जिक्र अक्सर लोग किया करते हैं, लेकिन उनमें से उसके शिकार का एक किस्सा है जो आज इस बुक्स में है, जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। कहा जाता है, कहते हैं कि ये जो राजा था इसको शिकार का बड़ा ही शौक था। एक मर्तबा वो अपने दरबारियों के साथ शिकार के लिए निकला। कई दिनों तक जंगल में घूमता रहा मगर उसे कोई शिकार न मिला। तो बहुत दिनों तक वो जंगल में घूमता रहा, उसे कोई शिकार नहीं मिला। वो मायूस होकर एक टेले पर जा बैठा। थोड़ी देर सस्ताने के बाद राजा फिर शिकार के लिए चल निकला। वो बड़ा मायूस हो गया क्योंकि कई दिनों से वो शिकार ढूंढ रहा था, उसे नहीं मिल रहा था। उसके बाद फिर वो शिकार के लिए निकल पड़ा। वो शिकार की तलाश में भटकते भटकते दूर पहाड़ियों की तरफ जा निकला। अचानक उसे एक तालाब नजर आया। उसने तालाब के करीब जाकर देखा कि एक शेर और बकरी इकट्ठे तालाब से पानी पी रहे हैं। ये मंजर देखकर राजा हैरान रह गया और सोचने लगा कि शेर जो बकरी को खा जाता है, कितने प्यार से बकरी के साथ पानी पी रहा है। जब वो बहुत दूर पहाड़ियों की तरफ जा निकला बच्चों, उसे अचानक एक तालाब नजर आया और उस तालाब के करीब उसने देखा कि एक शेर और बकरी एक साथ पानी पी रहे थे। इस मंजर ने राजा को बड़ा क्या किया, हैरान कर दिया। ये देखकर वो हैरान रह गया और सोचने लगा कि शेर जो बकरी को खाता है वो एक साथ पानी पीते हैं। ये चीज उसको बड़ी पसंद आई और उसके दिल में हमदर्दी और रहम के जज्बात उठे और उसने हमेशा के लिए शिकार करना तर्क कर दिया। उसने अहद किया कि अब वो किसी किस्म का शिकार नहीं करेगा और उसने ये वादा कर दिया कि आज के बाद वो कभी भी कोई शिकार नहीं करेगा। राजा ने जिस मुकाम पर शेर और बकरी को एक साथ पानी पीते देखा, वहाँ एक खूबसूरत शहर बसाया और अपने नाम पर उस शहर का नाम जाम्बू रखा, जो रफ्ता रफ्ता जम्मू के नाम से मशहूर हुआ। तो राजा ने जहाँ पर उसको ये जगह इतनी पसंद आ गई जहाँ पर शेर और बकरी पानी पीते थे, जहाँ पर उसने देखा था, तो उसी जगह पर उसने ये एक शहर, खूबसूरत शहर बसाया जिसका नाम उसने अपने नाम से रखा, जाम्बू। लेकिन आस्ता आस्ता वो जम्मू के नाम से मशहूर हो गया। ठीक है। राजा जाम्बू लोचन ने इस शहर में कई मंदिर भी बनवाए। उसी जमाने से ये शहर मंदिरों का शहर कहलाने लगा। तो जम्मू को मंदिरों का शहर इसीलिए कहलाते थे क्योंकि वहां पर उसने बहुत सारे मंदिर बनाए थे। इब्तदा में ये छोटा सा शहर था, आबादी कम थी, बाजार भी कम थे। लेकिन बच्चों, अब जम्मू शहर बहुत फैल चुका है। यहाँ की आबादी में बहुत इजाफा हुआ है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी मजाहिब के मानने वाले मिलजुल कर बड़े प्यार से रहते हैं। यहाँ पर हर मजहब के लोग, मजाहिब यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मजाहिब हो गया, मजहब की जमा। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे मजहब के मानने वाले लोग रहते थे, मिलजुल कर और बड़े प्यार से रहते हैं। यहाँ के मकामी बाशिंदों को डोगरा कहा जाता है। उनकी मादरी जबान डोगरी है, लेकिन अब गोजरी, पहाड़ी, पंजाबी, कश्मीरी के अलावा उर्दू और हिंदी बोलने वाले भी यहाँ बस गए हैं। अब जम्मू में बहुत सारे बाजार हैं जहाँ कई तरह का कारोबार होता है। बेशुमार स्कूलों और कॉलेजों के अलावा यहाँ यूनिवर्सिटियां भी हैं। अब इस शहर में चौड़ी चौड़ी सड़कें भी हैं जिन पर गाड़ियों की रेल पे है। यहाँ पर इस शहर में क्या है, बहुत बड़े बाजार हैं और बहुत सारे स्कूल हैं, कॉलेजें हैं और यूनिवर्सिटियां भी हैं और बड़ी बड़ी सड़कें हैं।
कई जगह फ्लाई ओवर भी तामीर किए हैं जिन पर ट्रैफिक की आमद रफ्त मजीद आसान हो गई है। यहाँ की आबोहवा मुतदिल है। यहाँ के लोग जफाकश और तनोमंद हैं। जम्मू के लोग जफाकश बोलते हैं बच्चों मेहनती को, और तनोमंद हो गया हट्टे कट्टे मजबूत जिस्म वाले। इस शहर में अब मंदिरों के अलावा गिरजे, मस्जिदें और गुरुद्वारे भी खासी तादाद में हैं। हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन की सहूलियत भी दस्तयाब है। हर किस्म की सहूलियत अब इस शहर में है। तो बच्चों ये था हमारा मौजू